रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। यदि हमें कोई भी वाक्य दिया गया है जो हिंदी में है, तो यदि हम उसके अंत में देखें और यदि हमें मिलता है रहा था, रहे थे, रही थी, तो हम ये समझ जाएंगे कि वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह यहाँ आ रहा था। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या वे पत्र लिख रहे थे, इसके अंत में भी है रहे थे, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो वाक्य दिया है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसको हमें जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा जिसके आधार पर हम दिए वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर है, सबसे पहले रखते हैं बाज या बर, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जो यहाँ पर बाज और बर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर आएगा। अब देखिए, जैसे पहला सेंटेंस था, क्या वह यहाँ आ रहा था। क्योंकि इस वाक्य के अंत में रहा था है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर है बाज बर सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा करके हम इसको इंग्लिश में बना लेंगे। इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। वर्ब हम कैसे पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो हमें वाक्य दिया रहता है उस वाक्य की जो पहचान है, जैसे इस वाक्य की पहचान रहा था, इस वाक्य को हम हटा देते हैं। पहले वाक्य में क्या हुआ, यहाँ आ रहा था, इसमें रहा था को हटा दिया, अब क्या बच गया है आ में हमने जोड़ा ना, तो जी बन गई है वर्ब। आना होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम का हमें आईएनजी रूप चाहिए है, तो हो जाएगा कमिंग। अब हमें जब वर्ब मिल जाती है तो हमें सब्जेक्ट को पता करने के लिए जो हमें वर्ब मिली है उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे। तो हम प्रश्न करते हैं कौन आ रहा था, उत्तर हमें मिल गया वह आ रहा था। तो जो वह शब्द है वह यह सब्जेक्ट होगा। वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, तो ही हो गया है सब्जेक्ट और वर्ब हो गई आईएनजी। तो अभी क्या होगा, ही के साथ बाज आ जाएगा क्योंकि ही है सिंगुलर, तो बाज ही कमिंग इतना बन गया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम क्या का प्रश्न करेंगे। क्या आ रहा था, इसका उत्तर हमें मिला नहीं, इसलिए जी इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो या तो मैनर दिया होगा, या टाइम दिया होगा, या प्लेस दिया होगा। तो मैनर पता करने के लिए जो वर्ब है उसी वर्ब में हम कैसे का प्रश्न करेंगे, कैसे आ रहा था, इसका भी हमें इसमें उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ है कि इसमें मैनर नहीं दिया है। अब हम समय पता करेंगे, तो समय पता करने के लिए हम कब का प्रश्न करेंगे, कब आ रहा था, इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब इसमें समय भी नहीं दिया है। अब हम स्थान पता करने के लिए कहाँ का प्रश्न करेंगे, कहाँ आ रहा था, उत्तर मिल गया हमें यहाँ आ रहा था। इसके लिए यहाँ माने हियर होता है। इसका मतलब है इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है और स्थान दिया गया है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ना मैनर है, ना टाइम है। अब हम इन जो हमें मिल गया उससे उसको हम एक स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं। सब्जेक्ट था ही के साथ आ गया बाज, तो बाज ही वर्ब है कम का आईएनजी फॉर्म होता है कमिंग, बाज ही कमिंग। अब रख देंगे हम स्थान, बाज ही कमिंग हियर। ये हो गया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे पत्र लिख रहे थे। इस वाक्य के अंत में हमने देखा कि रहे थे लिखा है, रहे थे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसलिए ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रहे थे पहचान है उसको हटा देंगे, तो हमें मिल गया है लिख में हमने जोड़ा ना, तो हो गया लिखना होगी वर्ब। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो हमें वर्ब तो प्राप्त होगी। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम कौन का प्रश्न करेंगे वर्ब में,
कौन लिख रहे थे, उत्तर मिल गया बे लिख रहे थे, तो बे हो जाएगा सब्जेक्ट। तो बे यानी दे के साथ बर आएगा, क्योंकि दे है प्लूरल तो बर आता है प्लूरल के साथ, तो बर दे राइटिंग। अब हम ऑब्जेक्ट की पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब प्राप्त हो गई है उसमें हम क्या का प्रश्न करते हैं, क्या लिख रहे थे। उत्तर मिल गया हम पत्र लिख रहे थे, तो जो पत्र होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तब ट्रांसलेट कैसा हो जाएगा, वर दे राइटिंग अ लेटर, वर दे राइटिंग अ लेटर। तो दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन हो गया। अब हम कुछ और आगे इसी प्रकार से इसी स्ट्रक्चर से और वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं किसके साथ क्या आता है। आई के साथ बाज आता है, बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर आता है, ही सी इट एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज आता है। तो इसमें एक तरफ से ये है इसका नियम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो बाज आएगा और प्लूरल होगा तो बर आएगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वह पानी पी रहा था। इस वाक्य के अंत में क्या है, रहा था। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ प्रेजेंट लिखा है, गलत है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बाज या बर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें वर्ब चाहिए है, सब्जेक्ट चाहिए है और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पता कैसे करेंगे, पहले वर्ब पता करते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो पहचान है रहा था इसको हटा देंगे। रहा था हटाया तो बच गया है पी, इसमें ना जोड़ देंगे हम पीना, पीना होगी वर्ब। पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, चूँकि हमें आईएनजी रूप फॉर्म चाहिए तो ड्रिंक में आईएनजी लगाएंगे तो ड्रिंकिंग। अब सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन का प्रश्न लगा देंगे वर्ब में, कौन पी रहा था, उत्तर मिल गया वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। ही के साथ बाज आता है, बाज ही ड्रिंकिंग, क्या पी रहा था, प्रश्न करेंगे हम वर्ब में क्या का, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या पी रहा था, पानी, पानी होगा ऑब्जेक्ट। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बाज ही ड्रिंकिंग वाटर। कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बनाते हैं। क्या वे शतरंज खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग चेस। क्या राम गीत गा रहा था, बाज राम सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या तुम आम खा रहे थे, वर यू ईटिंग आ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था, इसका मतलब है जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है बाज या बर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब बर किसके साथ आता है, जी लिखा है। बाज किसके साथ आता है, यहाँ पर जी लिखा है। बर आता है बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बाज आता है आई ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इस वाक्य का हम ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो हमें पता तो चल ही गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो पहचान दी गई है रहा था इसको मिटा देंगे तो सीख बच जाएगा। सीख में ना जोड़ देंगे तो सीखना हो जाएगा। सीखना को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। लर्न माने सीखना। लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो लर्निंग होगी वर्ब। अब प्रश्न करेंगे कौन सीख रहा था, उत्तर हो जाएगा मैं सीख रहा था। तो मैं है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या सीख रहा था, उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, बाज आई लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि आई के साथ बाज आ जाता है, सब्जेक्ट है आई, और लर्न जो है आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बनाते हैं। क्या हम घंटी बजा रहे थे, वर बी रिंगिंग द बेल। क्या आप खेत जोत रहे थे, वर यू यहाँ पर जा रहे थे। क्या आप खेत जा रहे थे, वर यू गोइंग टू द फील्ड। क्या वे यहाँ आ रहे थे, वर दे कमिंग हियर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन रो रहा था, वाक्य के अंत में रहा था है, इसलिए कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाज या वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, तो इसका बाज मोहन क्राइंग। क्या मोहन और सोहन रो रहे थे, वर मोहन एंड सोहन क्राइंग। नेक्स्ट है क्या लड़का लिख रहा था, बाज अ बॉय राइटिंग। क्या लड़के लिख रहे थे, वर द बॉयज राइटिंग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह आम खा रहा था, वाक्य के अंत में रहा था लिखा, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाज या वर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, बाज ही ईटिंग अ मैंगो।
क्या वह पाठ पढ़ रही थी? वाज शी रीडिंग अ लेसन? क्या कुत्ता दौड़ रहा था? वाज अ डॉग रनिंग? क्या कुत्ते तेज दौड़ रहे थे? वर द डॉग्स रनिंग फास्ट? कुछ और एग्जाम्पल देखते। क्या रेखा आ रही थी? वाक्य के अंत में लिखा है रही थी, तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा इसका पहले वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं तो कैसे बनाएंगे। बाज रेखा कमिंग। नेक्स्ट है क्या हेमा और रेखा नाच रही थीं? वर हेमा एंड रेखा डांसिंग? क्या लड़के नारे लगा रहे थे? वर द बॉयज शाउटिंग स्लोगन्स? क्या आप कुर्सियां ला रहे थे? वर यू ब्रिंगिंग चेयर्स? तो इस प्रकार से हमने जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं उनकी पहचान पता कर ली। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी रहता है। स्ट्रक्चर पता किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो स्ट्रक्चर होता है पहले बाज या वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो भी हमें वाक्य दिया गया उसका हमें ट्रांसलेशन करना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम वर्ब पता करते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो वाक्य दिया गया है उसकी जो पहचान है उसको हटा देते हैं, फिर जो शब्द बचता है उसमें हम ना जोड़ देते हैं। तो जो भी शब्द बनेगा ना वो वर्ब होगी। वर्ब पता कर लेने के बाद हम उसमें कौन का प्रश्न करेंगे। कौन का प्रश्न करके हम सब्जेक्ट पता कर लेते हैं और क्या का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। कब का प्रश्न करके समय पता करते, कहाँ का प्रश्न करके स्थान पता कर लेते हैं और कैसे का प्रश्न करके उस वाक्य का मैनर या तरीका पता कर लेते हैं। फिर जो जो शब्द हमें मिल जाते हैं उनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं और उस जो दिए गए वाक्य का हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।